ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डार्लिंग प्रभास की दी मोस्ट अवेटेड मूवी कल्कि 2898 एडी के एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जो कि देखा जाए तो एनिमल के बाद हम लोग दूसरी बार कर रहे हैं। बिकॉज मूवी इतनी ज्यादा बेहतरीन निकली है कि इसके ऊपर बात करना फॉर श्योर बनता है। फिलहाल अगर एंडिंग की बात करी जाए तो एंडिंग के अंदर अश्वत्थामा वर्सेस अश्वत्थामा, यानी कि एक ओरिजिनल अश्वत्थामा एंड दूसरी तरफ उनका क्लोन यानी कि भैरवा देखने को मिलता है। दोनों के बीच में फाइट होती है। इतनी देर के अंदर कमांडर जो है वो शील्ड तोड़ देता है, सारे के सारे लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद एक फुल ब्लोन वॉर होती है जिसमें भैरवा एक बारी सुमति को बचाता भी है, जिसके बावजूद भी अश्वत्थामा उसे मुक्का मार के साइड में फेंक देते हैं। लेकिन जब कमांडर अश्वत्थामा को एक्चुअली में पकड़ लेता है तो क्योंकि अश्वत्थामा की जो छड़ी होती है वो भैरवा के एकदम पास में ही होती है, इसके बाद शंबाला का जो ये पेड़ है उसमें से एक पत्ती टूटती है एंड वो टक करके उसे भैरवा के हाथ के अंदर दे देती है। जिसके बाद हमें भैरवा का सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अश्वत्थामा के फ्रेंड कर्ण, जो कि सही मायने में बताऊं तो काफी ज्यादा क्रेजी था। हालांकि वो चीज मेरे को एक्चुअली में सेंस नहीं बना रही थी एट द टाइम मैं उसे देख रहा था। बिकॉज सोचने वाली बात यह है कि ही इज नॉट इवन अ चिरंजीवी, तो मेनली यही माना जा सकता है कि कर्ण की कॉन्शियसनेस भैरवा के अंदर आ गई। एंड वो एक बार बताते भी है ना कि ये मेरे दोस्त का था जो कि मैं यूज नहीं कर पाता, सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी छड़ी है। लेकिन भैरवा के हाथ में आने के बाद उसके अंदर की पावर जो है वो एक्चुअली में इन्वोक हो जाती है। खैर इसके बाद भैरवा जो है वो कमांडर को हालांकि मार देता है, लेकिन उसके बाद भी उसका प्रॉपर हृदय परिवर्तन नहीं होता। एंड हमें ये देखने को मिलता है कि कर्ण की जो कॉन्शियसनेस है वो उसके अंदर से जा चुकी है एंड ही इज नाउ बैक टू भैरवा, जो कि अब सुमिति को यास्किन के पास लेके जाने वाला है। अश्वत्थामा उसे नहीं रोक पाते। जिसके बाद हम लोग बैक टू जाते हैं कुरुक्षेत्र वाले युद्ध के अंदर, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि कर्ण उस समय पे एक्चुअली में प्रभास था, मतलब प्रभास ने उस कैरेक्टर के साथ रिजेम्बलेंस जो है वो शो करी है। एंड इसी पॉइंट के ऊपर ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन हम इसके बाद एक मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारे जो कमल हसन है यानी कि यास्किन, उनके पास एक ड्रॉप सिरम जो है वो आ चुकी है, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही एक्सट्रैक्ट कर पाए थे। एंड जैसे ही वो उसे कंज्यूम करते हैं तुरंत उनकी पूरी बॉडी जो है वो रीजनरेट हो जाती है। पूरी बॉडी जो है वो बल्कि हो जाती है, जो कि एक्चुअली में कुपोषित लग रही थी। एंड इवन एब्स तक आ जाते हैं व्हिच एक्चुअली लुक्स बैडएस। एंड उसके बाद कमल हसन जो है वो गांडीव को उठाते हैं जो कि अर्जुन का धनुष था। एंड फिर बोलते हैं कि फाइन, आई विल डू इट माई सेल्फ। मतलब मोटा मोटा तुम हिसाब किताब समझ गए होगे कि अब ये इस सीरीज के एक्चुअली में मेन विलन होने वाले हैं। ये पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स होने वाला है। तो हो सकता है कि कल्कि 2 के पहले हमें कुछ स्टैंड अलोन मूवीज भी देखने को मिले, व्हिच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ताकि कहानी का प्रोग्रेशन काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाए। एंड इसे देख के इतना तो रियलाइजेशन हो ही रहा है कि मानो या ना मानो लेकिन कमल हसन जी एक्चुअली में कली ही है, बिकॉज और कोई चीज सेंस नहीं बना रही। इस तरह की तुम्हारी क्या क्या थ्योरीज हैं कमेंट करके जरूर बताना। आगे अगर रिस्पॉन्स मिला मेरे को अच्छा तो और भी वीडियोस आएंगी। बाकी इसका रिव्यू जो है वो तुम यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो ना। बाकी ये तो मेरे ओपिनियन रिगार्डिंग तुम्हारा क्या कमेंट करके जरूर बता देना। एंड टिल देन बाय।